जब कोई बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली घटना होती है, तो हम उसे कैसे प्रोसेस करते हैं? क्या हो सकता है कि ह्यूमर या कहें सटायर, व्यंग्य, इससे निपटने का एक तरीका हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है भारत के कानपुर शहर से। वहां एक ऐसी परेशान कर देने वाली घटना हुई। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसान के नेचर के मतलब उसके सबसे डार्क साइड से मिलवाती है। ये शब्द हैं एक 22 साल के लड़के सचिन के, जो उसने कानपुर के एक पुलिस स्टेशन में जाकर कहे। सोचिए, ये एक ऐसा कन्फेशन था जिसने वहां बैठे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को भी हिलाकर रख दिया। अब इस कन्फेशन के पीछे की कहानी भी उतनी ही दुखद है। देखिए, सचिन और श्वेता दोनों ने भागकर शादी की थी, अपने परिवारों के खिलाफ जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे शक और इनसिक्योरिटी ने उनके रिश्ते में जहर घोल दिया और इसका अंत हुआ एक भयानक क्राइम में। हत्या के बाद सचिन घंटों तक शहर में यूं ही भटकता रहा और फिर आखिर में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दी। जब हम या कोई भी ऐसी खबरें पढ़ता है तो क्या होता है, हम शॉक हो जाते हैं, दुखी होते हैं और फिर शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन भयानक कहानियों को प्रोसेस करने का, उन्हें समझने का कोई और तरीका भी है? क्या हम सिर्फ शौक और दुख से आगे बढ़कर इनसे कुछ सीख सकते हैं? और इसी अंधेरे को समझने के लिए हम एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड जगह चलेंगे। कहाँ? कॉमेडी थियरी में। हाँ, मुझे पता है किसी ट्रेजेडी को कॉमेडी के लेंस से देखना बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमें मुश्किल सच्चाइयों को समझने का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। तो इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। ह्यूमर तब बनता है जब कोई चीज एक ही वक्त पर सेफ भी लगे और किसी रूल को तोड़ती हुई भी लगे, मतलब एक वायोलेशन भी हो। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्वीट स्पॉट है। देखिए, जब सेफ्टी और वायलेशन ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं तो ह्यूमर नहीं बनता। एक सिचुएशन जो पूरी तरह सेफ है, जैसे मान लीजिए सीढ़ियां चढ़ना, वो बस बोरिंग है। और दूसरी तरफ एक सिचुएशन जिसमें सिर्फ वायलेशन है, मतलब कोई सीरियस खतरा, वो तो सिर्फ डरावना है, फनी बिल्कुल नहीं। ह्यूमर बनता है इन दोनों के मिलने से। इसे ना टिकलिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, जब कोई दोस्त किसी को गुदगुदी करता है तो ये एक सेफ वायोलेशन है। मतलब आप कंट्रोल में नहीं है पर आपको पता है कि आप सेफ हैं, इसीलिए हंसी आती है। लेकिन अगर कोई अजनबी यही काम करे तो वो सिर्फ एक वायोलेशन है और वो डरावना लगेगा। और खुद को गुदगुदी करना, वो तो सिर्फ सेफ्टी है, उसमें कोई मजा। तो सवाल ये है कि इस थ्योरी का कानपुर की ट्रेजेडी जैसी भयानक चीजों से क्या लेना देना है? एक लेखक थे जिन्होंने इस बैलेंस को साधने में, मतलब इसमें मास्टरी हासिल कर ली थी। उनका नाम था हरि शंकर परसाई, भारत के महानतम सैटिरिस्ट्स में से एक। ये जो कोट है ना, ये परसाई जी के काम के एसेंस को, उसके निचोड़ को परफेक्टली बताता है। उनका काम सिर्फ हंसाना नहीं था, उनका काम था हमें अनकंफर्टेबल करना और सोचने पर मजबूर करना। परसाई जी पहले एक टीचर थे जो बाद में फुल टाइम राइटर बन गए, और उनका स्टाइल एकदम सीधा और चुभने वाला था। उन्होंने ह्यूमर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, समाज के पाखंड, भ्रष्टाचार और नाइंसाफी पर हमला करने के लिए। और परसाई जी का जीनियस, उनकी प्रतिभा इसी कॉमेडिक कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करने में थी। उन्होंने बड़े ही मास्टरफुली सेफ्टी और वायलेशन के बीच वो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाया। परसाई जैसे सैटिरिस्ट्स क्या करते हैं? वो समाज की सीरियस प्रॉब्लम्स को, यानी हमारे वायोलेशंस को उठाते हैं और उन्हें ह्यूमर की सेफ्टी में लपेट देते हैं। इससे होता यह है कि हमें उन सच्चाइयों का सामना करने का मौका मिलता है जिनसे हम शायद वैसे मुंह फेर लेते। तो चलिए वापस कानपुर वाली कहानी के बारे में सोचते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट हमें सिर्फ उस भयानक वायोलेशन के बारे में बताती है ना? लेकिन एक सैटिरिस्ट, एक व्यंग्यकार उसी कहानी का इस्तेमाल उन सोशल प्रेशर्स, उस शक, उस इनसिक्योरिटी पर कमेंट करने के लिए कर सकता है जो उस ट्रेजेडी की वजह बने। ह्यूमर वो हमें उस अनकंफर्टेबल सच को देखने के लिए एक सेफ डिस्टेंस दे देता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा सटायर कभी भी विक्टिम्स का मजाक नहीं उड़ाता, नहीं, वो मजाक उड़ाता है उस सिस्टम का, उन एटीट्यूड्स का, उस पाखंड का जो ऐसी ट्रेजेडीज को होने देते हैं। ये हमें हंसाता जरूर है, पर यह एक अनकंफर्टेबल हंसी होती है, वो हंसी जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। आज की दुनिया में सोचिए, जहां हम लगातार परेशान करने वाली खबरों से घिरे रहते हैं, परसाई जी का ये अप्रोच
पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। सैटायर हमें दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ने का एक तरीका देता है, बिना ओवरवेल्म्ड हुए। और यहीं पर आज के दौर का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पावरफुल सटायर जो सोचने पर मजबूर करे और पुअर टेस्ट में किए गए मजाक के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है। ह्यूमर कब एक यूजफुल टूल होता है और कब वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो गलत लोगों को टारगेट करता है। यही वो चैलेंज है जिसका सामना आज हमें करना पड़ता है जब हम दुनिया के अंधेरे से डील करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।